जगत का नारायण मुझसे बढ़कर पृथ्वी पे चलता तो पृथ्वी भी थरथराती है, हवा का रुख बदलता तो दरिया तो खौफती, शहर मेरी खौफ के जंगल का रहना छोड़ दे, तब भर में दरिया का पानी बहना। कहते हैं ठाकुर धर्म सिंह का बेटा ठाकुर रघुवीर, कहने का तात्पर्य कस्बा तिलहर का माना हुआ तिलहर का काला पाचार, काला बिजनेस, काला धंधा, यह सब रघुवीर सिंह करता है। चार अफीम, शुगर, ब्रेन, गांजा, हीरोइन, इन चीजों का मैं सप्लायर हूँ। विदेशी नेपाली हथियार आतंकवादियों में सप्लाई करता हूँ। हरियाणा जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। क्या हुक्म है? कहा रे कस्बा तिलहर में मेरे खिलाफ कोई बगावत तो नहीं कर रहा है? कस्बा तिलहर में तुम्हारे खिलाफ? अरे ठाकुर साहब, यह किसी की हिम्मत नहीं है जो कि आपके आंख से आंख मिला के बात करे। मेरे फरमान मेरे फरमान से बगावत किसी ने किया तो भेजूंगा। जब हो गया सरकार। क्या हो गया रे? आपके पिताजी को इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव हथकड़ी लगाकर थाने लगा। इस साले को यह नहीं बतलाओ कि रघुवीर सिंह शुभ समाचार नहीं सुनता है। इस साले ने शुभ समाचार सुनाया हमें से मिलते ये शेखर श्रीवास्तव कौन है रे? ये कोई नया आया। ये नहीं, मौत ही है मौत। जाते ही आते अपना गुल खिलाना शुरू कर दिया। ठाकुर रघुवीर सिंह से बगावत किया है। इस साले को ये नहीं खबर कि बगावत का नाम हरियाणा। ठाकुर साहब, इसी वक्त जाओ हमारे छोटे भाई तूफान सिंह को बुला करके लाओ। चला ठाकुर बड़े भैया, चल मैं आ रहा हूँ। आइए। अरे मैं तहजीब से शरखमशरे मेराज करता हूँ। मैं तहजीब से शरखमशरे मेराज करता हूँ। मैं बड़े भैया को नमस्कार। किस लिए और दादा अपने और मैं तुझे और दर्द दिन का
बताया दादा, जहरीला नाग वो कौन है जिसने फन उठाने की जरूरत किया है? तूफान सिंह, कहो क्या है आज बात? बहुत बड़ा गजब हो गया है। क्या गजब हुआ? कस्बा तिलहर के थाने में एक साला नया दरोगा नया दरोगा? अपने औकात को भूलकर अपनी हवेली से पिताजी को गिरफ्तार करके थाने ले गया है। नहीं दादा, ये नहीं इसकी मौत लेकर आई है। तुम हमें इजाजत दे दो, मैं इसको जान से जाकर के तूफान सिंह, दादा। चलते ही आग में कूदोगे तो चल जाओ। आग आग तो उसने लगा दिया है, अब बुझेगी तो उसके परिवार क्या? तूफान सिंह, दादा चाल पे ठंगी चलोगे तो कोट मारी जाए। चाल पे ठंगी चलोगे तो कोट मारी जाएगी। तुम भी हार जाओगे, तुम्हारी बाजी हार। नहीं दादा, हम कोई ऐसी चाल ही नहीं चलते जो हमारी हार हो जाए। तूफान सिंह, जी हाँ, समझने की कोशिश करो। इस वक्त अपने पिता कानून के अंडर में है, इसलिए कानून से उलझना अच्छी बात नहीं है। यदि मैं चाहूं तो उस साले अफसर के छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन नहीं, यदि मैं ऐसा करता हूं तो अपने पिताजी कानून से कभी रिहा नहीं हो पाएंगे। सच कहते हो। सबसे पहले पिताजी को रिहा कराओ, उसके बाद क्या करना है मैं बताऊं। तो हमें क्या करना है बताओ? तुम इसी वक्त इस सेक्रेटरी के पास फोन करो, उससे बोल दो कि तुम्हारे थाने में जो नया अफसर आया है, यदि अपनी और अपने बच्चों की जान की खैर चाहता है तो हमारे पिताजी को थाने से छोड़ दे, वरना साला अपना ट्रांसफर कराने के लिए तैयार हो जाए। फिक्र मत करो दादा, शासन प्रशासन अपना है, पूरा थाना मैं निलंबित करवाऊंगा। कौन है साला अफसर? जो कस्बा थाना तिलहर के अंदर आ गया, हमारा खौफ उसके दिल से निकल गया। 78 97 11 90 76। हाँ साले, हाँ इंस्पेक्टर देसाई, मैं ठाकुर रघुवीर सिंह का भाई तूफान सिंह बोल रहा हूं। नमस्कार तुम्हारी ओर है कि बिछाएं? हाँ, सबसे पहले हमें यह बताओ, जो ये कस्बा थाना तिलहर के अंदर नया अफसर आया है, इसको हम लोगों के विषय में कुछ बताए हो कि नहीं बताए हो? क्या किया है? तुम्हें किसी बात की खबर नहीं है क्या? उस उल्लू के पट्टे ने आज हमारी हवेली में आकर हमारे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ सुनो, उससे कहो कि मेरे पिताजी को थाने से फौरन छोड़ दे। और सुनो, कह दो काले शीशे की गाड़ी में बिठा के मेरे पिताजी को रवाना कर दे, ताकि कोई इंसान यह ना समझ सके कि मेरे पिताजी की गिरफ्तारी हुई थी। क्या चालान हो गया? चालान कर दिया, उसके बाप का राज है। इस साले ने जो चालान कर दिया, उसको समझाओ, उसे बताओ हम क्या चीज है। उससे कहो कि हमसे दुश्मनी लेकर वो ज्यादा दिन तक थाना तिलहर में नहीं रह पाएगा। अभी कुछ नहीं है बिगड़ा देसाई, उससे कहो कि चालान के कागज फाड़ कर फेंक दे और हमारे पिताजी को छोड़ दे। क्या उसके काम में कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता? चलो ठीक, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। फोन रखा। तूफान, बहुत बड़ा गजब हो गया दादा। क्या हुआ? क्या है? उस अफसर ने पिताजी को गिरफ्तार करने के बाद जरा सी देरी नहीं किया, उनका चालान डायरेक्ट जिला शाहजहांपुर की अदालत के लेकर। क्या कहा? पिताजी का चालान शाहजहांपुर की अदालत के लिए? हाँ दादा हाँ। तूफान सिंह, अगर अपने पिता अदालत के बीच कटघरे में खड़े हो गए तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। पिताजी बेमौत मर जाएंगे दादा। नहीं तूफान सिंह नहीं, ये रघुवीर सिंह अपनी मौत को हंसकर गले लगा सकता है, लेकिन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर उस साले ने पिताजी का चालान शाहजहांपुर की अदालत के लिए कर दिया है तो मैं उस अदालत के मजिस्ट्रेट को खरीद लूंगा, उस जज को जो न्यायालय की कुर्सी पे बैठ करके न्याय कर। पैसा चाहे पिताजी के बराबर लग जाए दादा। ठाकुर खानदान
खानदान की शान कायम रहे। तूफान सिंह। जी हाँ। शाहजहानपुर का सबसे बड़ा जयप्रकाश बाबू, मैं अभी इसी वक्त उसके बंगले पे जाकर उससे परामर्श करूंगा और अपने पिताजी को अदालत से पहले रिहा करा लूंगा। हमें क्या करना है? तुम इसी वक्त इस शक्कर देसाई के क्वार्टर पे चले जाओ, उससे पूछो जब कोई कानून कदम आगे बढ़ता है तो हमारे पिताजी कानून से कैसे बचेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम जाकर के जयप्रकाश से मिलो, मैं देसाई के क्वार्टर पर जाकर वहीं बातचीत कर लेता हूँ। तो अब इतने नया पान होली के हैं तो कहा असारी का इबा को जिया जे बनाए रखो, 4 दिन की छुट्टी लेके इबा। सही बात है। कहाँ जाएगा रे? कहाँ जाएगा? दुल्हन की बातें करी ना, दुल्हन से वीडियो कॉलिंग बात कर। वीडियो कॉलिंग देखो। रे फोन काट साले। ये काट ले, उधर कटवाओ। इधर हम दोनों भाइयों के दिलों में आग लगी है, तुम औरतिया से वीडियो कॉलिंग बात कर रहे हो। हमारे तो आगे लाके आग तुम्हारी सब बुझ जाई भौसड़ी की। एक बात हमें बता, जिस वक्त ये शेखर हमेली के अंदर आया था तू कहाँ था? हम गोबर उठाए ना, वह गोबरहानी में तुम का खोस दी भौसड़ी। बाकी नौकर कहाँ थे? बाकी सब फार्म पे काम कर रहे थे। सब फार्म में मर रहे थे, कोई हम तक खबर पहुंचाने वाला नहीं था। हरामजादे, 2 कौड़ी का इंसान हमेली के अंदर आकर जलवा दिखा गया, हमारे ठाकुर खानदान की शान को धूल में मिला दिया। हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन नहीं, कसम है दीनों ईमान की, अगर हमारे पिताजी अदालत से बाइज्जत रिहा नहीं हुए तो कस्बा तिलहर से लेकर जिला शाहजहानपुर तक लाशों के ढेर। यो तो सर वही तो जहरी, हम कह रहे बड़कवा गुलाम होई और यो छोटकवा वो देखो त्याहा देखो यो देखो त्याहा दिखाई रहा का नौकरी ना कहीं पैबा कहा, लेकिन ना हिम्मत बांधे परे रही बा। आंखी का निकाले थे मुतासे भैंसा इसी, जौने दिन दाव पर चढ़ गयो वह दिन बता दे, वह दिन सुधा दे हो ध्यान नहीं लगी। जिला शाहजहानपुर के जज प्रकाश बाबू श्रीवास्तव जी, हम अपने परिवार में 3 लोग हैं। हम हैं हमारी पत्नी लक्ष्मी देवी और हमारा बेटा शेखर। हमारा बेटा जो शेखर है वो एक पुलिस अफसर है। इस समय कस्बा तिलहर जिला झुका रहा। झुका रहा है शीश, यही दुआ दीजिए मुझे खुश रखे जग। बेटा शेखर, योग योग बेटा तुम जियो, यही मेरा आशीष। योग योग बेटा तुम जियो, मेरा आशीष। नामो सदा रोशन करो, नामो सदा रोशन करो।
शेखर, जितना टाइम तुम बंगले पे पहुंचते थे तो बहुत खुशहाल नजर आते थे। आज बेटा ऐसी कौन सी बात है जो बहुत उदास और बहुत निराश लग रहे हो? डैड, आप हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? क्यों नहीं मेरे तो हम लाल? आपको जरूर बताएंगे। डैड, कछवा तिलहर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। क्या कहा? कस्बा तिलहर में ऐसा कौन सा बहुत बड़ा हादसा हो गया? कछवा तिलहर में एक अनाथ बेसहारा लड़की रहती थी जिसका नाम था शांति देवी। जी हाँ। उसका माता पिता का देहांत उसके बचपन में हो गया था और जंगलों में लकड़ियां काट करके बाजार में बेच करके अपने पेट का पालन करती थी। एक दिन वो घर से लकड़ी काटने के लिए जंगल के लिए निकली, लेकिन उससे जंगल में लकड़ियां ना मिली तो लकड़ी काटते काटते कछवा तिलहर के जो जमींदार है उनके बगीचे में पहुंच गई और वो कछवा तिलहर के जमींदार उस अनाथ बेसहारा लड़की शांति देवी की अस्मत को लूट लिया और अपना गुनाह छिपाने के लिए उसे गोली से मार दिया। लेकिन डैड वो मरी नहीं, वो लड़खड़ाती हुई कछवा तिलहर थाने आ पहुंची। वो उस वक्त ड्यूटी पर मैं मौजूद था अपने और बयानों को दिया और अपने बयान दे करके अपने प्राणों को त्याग। हम उसी वक्त जाकर के जो कछवा तिलहर के जमींदार हैं उनके हाथों में हथकड़ी डाल करके उसका चालान हमने आपकी अदालत के लिए कर दिया। ये केस आपकी अदालत को आएगा, उस वक्त आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे होंगे। डैड, हमारा आपसे यही कहना है कि इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और शांति देवी को इंसाफ मिलना चाहिए। बेटा शेखर, तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे लाल, मैं अपनी न्याय की कुर्सी पर बैठ करके हमेशा अपनी कलम से न्याय। बस यही उम्मीद लेकर के मैं आपके पास आया था। डैड, हम तो ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, हमारी बात को भूल नहीं जाना। शांति देवी को अदालत से इंसाफ जरूर देना। इंसाफ मिलेगा। जाओ मेरे लाल, बहुत सच। सुनिए जरा और इधर तीन साहब, सुनिए जरा इधर तीज ध्यान और नहीं गुजारिश आराम से और रखना और यही गुजारिश आराम से और रखना। साहब, मैं एक उलझन में उलझा हूँ, एक छोटी सी फरियाद आपके पास लेकर आया हूँ। फिर मैं भी आपका परिचय जानना चाहूंगा। तो कौन रहते का समझ सका ना फरमान और तो बता मुझको यहाँ और फंसी है किसकी? और तो बता मुझको यहाँ और फंसी है किसकी? जज साहब, आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मुझे नहीं मालूम। कछवा तिलहर के माने जाने जमींदार ठाकुर धर्म सिंह को आप अच्छी प्रकार से जानते ही। उन्हें तो मैं अच्छी प्रकार से मैं उन्हीं का बड़ा बेटा हूँ। मुझे लोग ठाकुर रघुवीर सिंह के नाम से जानते हैं। कछवा तिलहर के थाने में एक साला नया दरोगा आया है जिसका नाम है शेखर श्रीवास्तव। अपने औकात को भूलकर हमारी हवेली से पिताजी को गिरफ्तार करके और उनका चालान आपकी अदालत के लिए। साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपनी अदालत से पहले हमारे पिताजी को रिहा कर दीजिए, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। क्या कहा ठाकुर रघुवीर सिंह? और हमारी बात जब आप सुनेंगे तो आपका दिल दिमाग कुछ काम नहीं करेगा। क्या मतलब? आपके पिताजी जमींदार ठाकुर धर्म सिंह इतनी बड़ी घिनौनी हरकत और बदतमीजी किए। क्या क्या है? एक बेसहारा अनाथ लड़की कछवा तिलहर की रहने वाली शांति देवी, उसके साथ में रेप किए, रेप करके गोली मारकर उसका। क्या कहा? कछवा तिलहर की बेसहारा अनाथ लड़की, क्या नाम बतलाया? शांति देवी। शांति देवी, जिसके साथ में हमारे पिताजी ने बलात्कार किया है और गोली मारकर उसका मर्डर किया है। बड़ा धर्म का काम किया है। और जज साहब, आपको मालूम होना चाहिए धर्म सिंह सिर्फ धर्म का ही काम करते हैं। वो लड़की बेसहारा थी, अनाथ थी। इस दुनिया में उसे सहारा देने वाला कोई नहीं।
ऐसी जिंदगी से उसे मरना ही बेहतर था। और मरने से पहले अपने हुस्न और अपनी जवानी का मजा किसी मर्द को चखा दिया। ये तो सब धर्म का ही काम है। हाँ? खोपड़े हिला दियो, खोपड़े हिला दियो। 45 किलो की खोपड़ी छींक दियो, 15 ग्राम की जुबान नहीं चली है, हैं? जैसा मैं आपका इशारा समझता हूँ जी हाँ। आप समझ रहे हैं कि रघुवीर सिंह फोकट की बात करता है, लेकिन नहीं। यदि आपकी अदालत से हमारे पिताजी रिहा हो गए तो मैं आपसे वादा करता हूँ इस केस से बचने के लिए मैं आपको पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। क्या कहा ठाकुर रघुवीर सिंह? हमें 5 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो? काम है हमें रंडी का भड़ुआ, वह कानून का प्रकाश। हम तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आए हैं, तुम्हें बतलाने आए हैं। और साले उल्लू के पट्टे कुत्ते कमीने गधे के औलाद शेखर श्रीवास्तव अपने औकात को भूलकर हमारे पिताजी को गिरफ्तार करके और उनका चालान तुम्हारी अदालत में भेजा है। तुम्हारी अदालत से हमारे पिता बाइज्जत रिहा होना चाहिए। ये हमारी धमकी समझो या शराफत। कानून की किताबों को पढ़ाने के लिए तुम्हारे माता पिता ने बहुत सा पैसा खर्च किया होगा। क्यों नहीं खर्च जो किया? कानून की किताब पढ़कर तुम जज बन गए, पैसा कमा लो जज पैसा। कहीं ऐसा ना हो जो कानून की किताब पढ़कर तुम जज बने हो वही कानून की किताब तुम्हारी तुम मत कहना। याद रखना प्रकाश, अगर तेरी अदालत से पिताजी रिहा नहीं हुए तो इस दुनिया से मैं तुझे रघुवीर सिंह, तुम्हारे पिताजी को अदालत में ऐसी सजा सुनाऊंगा कि अदालत में खड़े खड़े सजा तो साले तब सुनाओगे जब अदालत पहुंचोगे। अदालत के रास्ते में तेरा नहीं। यदि मैं चाहूं तो उस साले जज के छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, लेकिन नहीं, ऐसा करता हूं तो हमारे पिताजी कानून से रिहा नहीं हो पाएंगे। अब सबसे पहले तो अपने पिताजी को रिहा कराऊंगा, उसके बाद इन सालों को मैं देख लूंगा। शहर से जहानपुर से तिलहर को मैं तभी जाऊंगा तो अपने पिताजी को साथ में लेकर। हमने सुना है इसी शहर शाहजहांपुर में एक लतीफ नाम का वकील जो ऐसे केस को धुई की तरह उड़ा देता है। बहुत जल्द उस वकील से मिलकर उसकी वकालत से मैं अपने पिताजी को रिहा कराऊंगा। उसके बाद इन सालों को मैं